आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिख गुरुओं की हिस्ट्री, सिखिज्म का इतिहास यूपी स्कूल सिलेबस में इंक्लूड होगा। यूपी में अगर आप पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से अगर आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे सिख गुरुओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। अब ये योगी सरकार ने डिसीजन लिया है। हम इस लेक्चर में जानेंगे। वैसे आपको बता दूं कि सिखिज्म पे मैंने बेहतरीन लेक्चर्स लिए हैं। पूरा का पूरा सिखिज्म मैंने बताया है। टोटल 20 से 25 लेक्चर्स हैं, आप जरूर देखिएगा। 10 गुरुओं की लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने कवर की है। बंद बहादुर की बायोग्राफी, उसके बाद रंजीत सिंह की, महाराजा रंजीत सिंह की बायोग्राफी, बैटल्स कवर की हैं। सब कुछ सिखिज्म के बारे में, एक एक चीज। मुगल सिख वॉर्स बेसिकली 4 हुए थे इंपॉर्टेंट, वो सब कवर किया है। आप मजा आ जाएगी आपको। इतिहास पता चल जाएगा कि सिखों ने कितनी बहादुरी से हम सबकी रक्षा की है, और अभी भी वो करते ही हैं। कहते हैं ना कि वो सेवा भाव सिखों में होता ही है। तो हम इस लेक्चर में इस डिसीजन को जानेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा इतिहास भी मैं आपको बता ही दूंगा। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, और अब हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, तो आप इसको जरूर अवेल करें। और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ 8 से 10 बजे तक, मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। देखिए, अगर हिस्ट्री की बात करें, सिख गुरुओं की हिस्ट्री की बात करें, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द स्कूल करिकुलम इन यूपी। ये योगी आदित्यनाथ ने बताया। अब सिखिज्म की बात करें, देखिए सिख, इसको गुरु नानक, जो कि पहले सिख गुरु थे, स्थापना तो उन्होंने नहीं की, लेकिन वहां से इसकी शुरुआत हो गई। एक ऐसे धर्म की शुरुआत होगी जो बराबरी का प्रतीक बनेगा, इक्वालिटी का प्रतीक बनेगा। स्वामी भक्ति मूवमेंट भी चल रहा था, ठीक है। और सिखिज्म ने उन लोगों को सहारा दिया जो एक तरीके से बड़ा लो फील करते थे या बहुत ही नीचे जिनको माना जाता था। सिखिज्म की बात करें तो इसको गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th सिख गुरु थे, इन्होंने कॉइन किया था। और फिर पंजाब भी बना। फेथ प्रैक्टिस को गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में फॉर्मलाइज किया। और फिर हम ये देखते हैं कि ये फैला, खालसा बनाया। फर्स्ट 5 जिनको प्योर वंश बोला जाता था, उनको बैप्टाइज किया। और फिर हम ये देखते हैं इतिहास की शुरुआत हो गई। हालांकि इतिहास बहुत पहले से शुरू हो चुका था। जब गुरु नानक आए थे, उसके बाद बहुत सारे गुरु, गुरु अर्जन देव हो गए, गुरु अंगद हो गए, एक एक करके जब गुरु आते गए और टीचिंग्स प्रोपेगेट करते गए, तो ये तो फैलने ही लगा था। अब उस समय जो मेन अथॉरिटी थी वो थी मुगल्स की। चलिए, अच्छा, मुगल्स के बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूं। हुआ क्या कि 16th सेंचुरी में जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट था, वो बड़ी अजीबोगरीब थी। उस समय मुगल एम्परर जहांगीर जो है 1605 में आ गए थे, अकबर गए, जहांगीर उनके बेटे आ गए, और वहां पे सिखिज्म जो था वो मुगल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे आ गया। अकबर जब तक थे, तब तक सिख जो थे सब बढ़िया चल रहा था, वो फैल भी रहा था, टीचिंग भी फैल रही थी। लेकिन जहांगीर के बाद चीजें थोड़ी गड़बड़ हो गई, और यहां से सिख और मुगल कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो और बढ़ता गया। गुरु अर्जन देव, गुरु तेग बहादुर वर एग्जीक्यूटेड। इनफैक्ट जो गुरु गोविंद सिंह के जो 7 साल और 9 साल के बेटे थे, उनको भी देवर एग्जीक्यूटेड। और बहुत सारे फिगर जैसे बंद बहादुर हो गए, भाई मती दास हो गए, भाई सती दास हो गए, ये सब, इन सब के बारे में मैंने कवर किया है। देवर ऑल्सो, लेकिन मतलब टॉर्चर्ड एंड किल्ड। बट द थिंग इज कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए, युद्ध हुए, और फिर सिख खड़ा हुआ। सिखिज्म दोबारा से मुगल हेजिमनी को काउंटर करने के लिए सिखों ने अपनी सेना बना ली। उनको पता था, देखिए मुगल्स का तो ये था ना, बाद में औरंगजेब का ये था कि या तो आप इस्लाम कबूल करो, ठीक है, या तो आप हमारी बात मानो। अगर आप हमारे ऑर्डर्स नहीं मान रहे हो तो फिर तो हम आपको सजा देंगे। सिखों ने ये बात मानने से इनकार कर दिया, और फिर इसीलिए काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते थे। तो इसकी हेजिमनी को, मुगल्स की हेजिमनी को काउंटर करने के लिए सिखिज्म ने अपने आप को मिलिटराइज्ड कर दिया। और फिर हम देखते हैं सिख कॉन्फेडरेसी का उदय हुआ, सिख एम्पायर बना। महाराजा रंजीत सिंह, इस समय ब्रिटिशर भी आ गए थे, और मुगल्स डिक्लाइन पे चले गए। मुगल्स, औरंगजेब के बाद मुगल संभल ही नहीं पाए। और आपको बता दें कि औरंगजेब के बाद सिखों की भी बड़ी दिक्कतें हुई थी, क्योंकि मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा अनस्टेबल हुआ। और उसके बाद जो एक के बाद एक रूलर बदले मुगल्स के, वो सिखिज्म के लिए भी बहुत अच्छा नहीं था वो समय।
क्योंकि सिखों को फिर जंगलों में पनाह लेनी पड़ी, वहां पे लोगों को मारा, सिखों को ढूंढ ढूंढ के मारा जाता था, बड़ी दिक्कत थी। और फिर हम ये देखते हैं कि सिखों का दोबारा उदय हुआ। अब इस समय ब्रिटिशर भी आ गए थे, लेकिन ब्रिटिशर बहुत ज्यादा एक्सपैंड नहीं हुए थे। सिख कॉन्फेडरेसी, मिसाल्स अंडर द मिसाल्स एंड सिख एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह ने सिख एम्पायर बनाया। और सिख एम्पायर था एक साइड पे, देखिए ब्रिटिशर ने टेक्निकली हर किसी को बैटल में हरा दिया था। सिखिज्म, जो सिख थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, वो बचे हुए थे, सिख एम्पायर अभी तक बचा हुआ था। तो सिख एम्पायर बहुत ज्यादा फला फूला और काफी आगे बढ़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने उसको बहुत बड़ी ताकत के रूप में स्टैब्लिश कर दिया। 1799 1799 में सिख एम्पायर की स्थापना हुई और 1849 तक चला, जब तक ये सब कुछ ब्रिटिशर के पास नहीं आ गया। बहुत सारे मुस्लिम और हिंदू पेजेंट्स वर कन्वर्टेड इनटू सिखिज्म, ठीक है। और फिर आपको पता ही है कि जब बैटल लड़ी ब्रिटिशर से, दो सिख वॉर हुए थे, एंग्लो सिख वॉर, और अल्टीमेटली 1849 आते आते ब्रिटिशर ने बड़ी चालाकी से फिर हम ये देखते हैं कि अपना कब्जा जो है वो जमाया। तो सिखिज्म की हिस्ट्री शानदार रही है। 10 गुरुओं की मैंने बताया लाइफ एंड टीचिंग्स मैंने कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तो न्यूज ये है कि ये सब कुछ इन डिटेल, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझा दिया, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में आपको समझा दिया, इन डिटेल उत्तर प्रदेश की टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा दिवस, साहिबजादा किनको बोला जाता था, आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, 4 साहिबजादे थे। आपको पता ही है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों को भी युद्ध में उतार दिया था धर्म के खातिर, धर्म के लोगों की रक्षा के खातिर। उन्होंने अपने बच्चों को भी बोला कि जाओ बेटा लड़ो। इनफैक्ट बड़ा ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन बच्चे भी इतने ज्यादा बहादुर थे, दे वर नॉट एट ऑल स्केयर्ड। तो यहां पे मार्टिरडूम, शहीदी जिसको बोलते हैं 4 साहिबजादे की, तो साहिबजादा दिवस के ही दौरान योगी आदित्यनाथ ने यह अनाउंस किया कि अब जो है सिख गुरुओं की हिस्ट्री यूपी सिलेबस में होगी। स्कूल्स एंड कॉलेजेस शुड ऑर्गेनाइज डिबेट्स ऑर्गेनाइज करें, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड इन अ वे दैट पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन की तो बात है ही है, इस तरीके से इसको मनाना चाहिए कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हों। आदित्यनाथ ने यह भी बोला कि हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु विल बी अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ये अब से सिलेबस का पार्ट रहेगी। 27 दिसंबर को विल बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज साहिबजादा दिवस। 27 दिसंबर को, हर साल 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा स्कूलों में, टू पे ग्रेटिट्यूड टू द सन्स ऑफ द गुरु एंड द मदर। फिर यह भी बोला योगी आदित्यनाथ ने कि कोई भी सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती अगर वो अपने इतिहास को ही भूल जाए। और सिख गुरुओं ने सैक्रिफाइस, कुर्बानी दी है हमको बचाने के लिए, हिंदू रिलीजन को बचाने के लिए, और हम सबको ये याद रखना है। यह भी बोला योगी आदित्यनाथ ने कि साहिबजादा ने बहुत ही बहादुरी से मुगल एम्परर औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई की। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान उस काल खंड में कश्मीर में हिंदुओं की रक्षा करने में सहायक बना, ये सीएम ने ये भी ऐड किया। तो इसीलिए बोला कि साहिबजादास ऑफ गुरु गोविंद सिंह एंड माता गुजरी आर इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स ऑफ सैक्रिफाइस, ट्रुथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन। भारत के इतिहास की जब बात करते हैं तो सिख इतिहास उससे अलग हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे पाठ्यक्रम का एक पार्ट बनना चाहिए, एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए, यह सीएम ने बोला है। और डेप्यूटी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिनेश शर्मा, उनसे यह बोला है कि सैक्रिफाइस ऑफ साहिबजादा मस्ट बी इंक्लूडेड इन दी सिलेबस। तो अब से यह सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अब देखिए ये क्यों हुआ, कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस समय आपको पता ही है कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और पंजाब के बहुत सारे किसान जो हैं बहुत सारे क्या लगभग सभी प्रोटेस्ट में भाग लिया है। तो अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया था, इतने टाइम बाद आके, जब 2022 में इलेक्शन है, इतने टाइम बाद, मतलब 2017 से सरकार है और अगले साल इलेक्शन है, तो अब जाके जब इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं तब इन्होंने ये डिसीजन लिया है। बहुत एक्सपर्ट्स का ये भी बोलना है, ये हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो।
बट जो भी है, इतिहास इतिहास है, और मेरे हिसाब से सबका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। इतिहास पता होना चाहिए, लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर आप इतिहास से छेड़छाड़ कर देंगे तो इट इज़ वेरी वेरी डिजास्ट्रस, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। 12,400 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।